नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और सीधा आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर विधानसभा सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। गांव के लिए अलग व्यवस्था, क्या ये सही है? अगर सही है तो हम लोग सर्वसम्मति से इसकी स्वीकार्यता कर दें कि जयपुर में मैं रह रहा हूं, बाड़मेर में मैं रह रहा हूं, जोधपुर में मैं रह रहा हूं, पीने के पानी के लिए हमारे कोई भी हक और अधिकारों में कटौती नहीं। अगर मैं ढाणी में रह रहा हूं तो सभापति महोदय 3-3, 4-4 महीने से हम लोगों को पानी नहीं मिला। 3-3, 4 में बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। अभी जो एमएलए महोदय कह रहे थे आईजीएनपी से, एमएलए साहब जैसलमेर एमएलए साहब, आप फैसला कर लो कि 5 साल के अंदर जो पानी का प्रबंधन की व्यवस्था थी और 2 वर्षों के अंदर थी, अगर किसानों को सही मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो बाड़मेर जैसलमेर के किसान, इनसे ज्यादा विश्वास किसी के नहीं करना, महादेव जी का भी नहीं करना। समाप्त कीजिए। अगर दो बारी के अंदर इनको आईजीएनपी नहीं होगा। धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे भाग संख्या 41-42 पेयजल और सिंचाई पे मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, जैसा कि सदन को विदित है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के भागीरथ प्रयासों से हमारे राजस्थान में एक जीवन दायिनी योजना आई, ERCP, PKC। प्रारंभ हुई और उसमें गति प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की घोषणा की। ERCP कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान का वाटर ग्रेड कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाकर इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणाएं साफ दर्शाती है कि सरकार इस योजना को शीघ्र अतिशीघ्र धरातल पर लाकर पूरे राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने के लिए कितनी गंभीर है। महोदय, इसी बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र लालसोट में 2 एनीकट की घोषणा सरकार ने की है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और हमारी वित्त मंत्री माननीय दया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो उदयपुरा में 7 करोड़ और नाला आवास के लिए 8 करोड़ रुपए के पक्के डैम बनाने की घोषणा की। महोदय, इस साल अच्छी बरसात हुई और बरसात का कारण से मेरे लालसोट विधानसभा क्षेत्र में मोरेल डैम है जो भरा, और भरने के बाद उस मोरेल डैम की क्षमता माने 2707 मिलियन घनफीट है, और भरने के बाद ओवरफ्लो में 5363 मिलियन घन फीट पानी ओवरफ्लो में बह गया। इस पानी को हमारे लालसोट में दक्षिण बिंदोरी सागर, सिंतोली, सूरतपुरा इस डैम से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इस पानी को लिफ्ट परियोजना द्वारा इन डैमों में पहुंचा दिया जाए तो ये दोनों डैम भरे, और इनके भरने के बाद में दिवासली डैम भरे, और इसके भरने के साथ साथ हमारे इस इलाके में 60 से 70 गांवों को एक पेयजल का फायदा मिले, एक वहां जल स्तर वहां का में फर्क पड़े, और उन गांवों के लिए ये डैम वरदान साबित हुए। माननीय सभापति जी, इस साल हमारे क्षेत्र में एक पानी के लिए जन आंदोलन हुआ। बारिश के दिनों में जब नदी बह रही थी और ये पानी मोरेल डैम से ओवरफ्लो होकर वेस्ट जा रहा था, तो हमारे लोगों ने एक जागृति आई और बहती हुई नदी को 5 जगह लोगों ने कच्चे डैम बना के 5 जगह इस नदी को रोका, और मैं समझता हूं 25 किलोमीटर
हमारे लालसोट क्षेत्र में मोरेल नदी और डून नदी को रोका, जिससे हमारे इलाके में आज की स्थिति है जहां बिल्कुल सूखे कुएं पड़े थे, जो बोरिंग सालों से बंद पड़े थे, वो आज सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहां पे आज खेती हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में राववास डैम और खारदी डैम और सूरतपुरा डैम, इनको ईआरसीपी से जोड़ा जाए। इनकी ईआरसीपी के जरिए इनमें पानी पहुंचाया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी अगर समस्या है तो पानी की है, और उस समस्या का हमें एक बड़ा समाधान मिले। जेजीएम की बात करें तो मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में ईश्वरदा प्रोजेक्ट के जरिए पाइपलाइन का काम चल रहा है, पर वो इतनी धीमी गति से चल रहा है, मैं समझता हूं आने वाले 7-8 साल तक भी वो काम पूरा नहीं होने वाला। अगर यही हालत रही तो ये पूरा हमारा जेजीएम वाला सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि आज उनको आसपास के पड़ोस के गांवों में बोरिंग करके, ट्यूबवेल करके उससे पानी दिया जा रहा है, और वो भी सूखते जा रहे हैं, और वो पानी सूखते जा रहे हैं तो वो जेजीएम का सिस्टम भी बंद होता जा रहा है। दूसरी चीज, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कुछ नई योजनाएं हमें लानी चाहिए। एक तो पाइपलाइनों के मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदार नहीं है। पीएचडी कहती है ग्राम पंचायत इसके रिपेयरिंग कराएगी, ग्राम पंचायत इन बोरिंगों का बिल जमा कराएगी, ग्राम पंचायत हैंड ओवर करने के बाद में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ग्राम पंचायत कहते हैं हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, ग्राम पंचायत में पैसा नहीं है, किस मद से उस पाइपलाइन को ठीक कराया जाए, कहां से बिजली का बिल दिया जाए, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। साथ में जो इस पाइपलाइन को पीछे डिस्टर्ब करते हैं लोग, बड़े होल करके बड़े कनेक्शन ले लेते हैं, उनमें राड़े सरिये देके पाइपों को तोड़ दिया जाता है और उस पानी को सिंचाई के काम में लिया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे तक पानी ये पहुंचना चाहिए। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। महोदय, हमारे क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कमी है तो पानी की है, और हमारे लालसोट के साथ साथ मैं समझता हूं पूरे राजस्थान में सब जगह पानी की समस्याएं आती जा रही है। मैं आज इस मौके पर सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, चाहे हमारे सारे विकास रोक दो, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमें नहीं चाहिए फैसिलिटी, लेकिन हमें पानी चाहिए। एक साल सारे विकासों को ड्रॉप कर देना चाहिए, सारी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए, और सरकार को सारा ध्यान पानी पे देना चाहिए। और अगर पानी होगा तो हमारा किसान संपन्न होगा, पानी होगा तो हमारा इलाका संपन्न होगा, पानी होगा तो आने वाली पीढ़ी संपन्न होगी, पानी होगा तो गांवों में से पलायन होना बंद होगा, पानी होगा तो पशु सुरक्षित होंगे, पानी होगा तो मैं समझता हूं एक हरा भरा राजस्थान होगा। इसके लिए सरकार को विशेष कदम उठाना चाहिए, और सबसे अगर ज्यादा जरूरी है तो योजना पानी की है। इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के तय करना चाहिए कि हमें और कोई मांग सारी बंद कर दो, सारी छोड़ दो, सारा विकास का पैसा हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर राजस्थान को जीने के लिए अगर जरूरत है तो पानी की जरूरत है। पुनः इसी के साथ सभापति जी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाकिर हुसैन जी गैसवाला, गेसावत। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 4142 जल स्वास्थ्य अभियान की और जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बोलने का मौका दिया। आपका और हमारे लीडर
टीकाराम जुली साहब का और रफीक साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं। रही मन मांगे पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकराना शहर व ग्रामीण के अंदर पेयजल का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ही होता है और ये इंदिरा गांधी परियोजना से 2010-11 के अंदर 3000 करोड़ की एक योजना बनी थी और उस योजना के तहत नागौर जिला और अभी जो नया जिला हमारा बना डीडवाना कुचामन जिला के अंदर पानी का इसके अंदर काम हुआ। और अभी हाल ही के अंदर मकराना के अंदर CDS 2 के तहत 1000 करोड़ की योजना और बनी, जो जिसके अंदर इतनी अनियमितता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये योजना मतलब मैं इसमें बाद में आऊंगा इसमें क्या क्या अनियमितता है, लेकिन आज गांव ढाणी के अंदर 4000 करोड़ रुपए मकराना शहर ग्रामीण में खर्च होके भी और वहां पे पानी की तय मची हुई है। और गांव से अंदर अगर सुबह से शाम तक को 20 फोन आते हैं तो 18 फोन तो खाली पानी को लेके आते हैं कि इस योजना के तहत हमारे कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस योजना के तहत पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है, ये योजना बिना मतलब मापदंड के या बिना स्कीम के लक्ष्य के विरुद्ध और कहीं ढाणी में जोड़ी जा रही है। तो इस तरह से पानी की बहुत भारी हमारे यहाँ पे जिले के अंदर समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस योजना के तहत नौका दया के अंदर 450 MLD पानी के हमारी दोनों जिलों की डिमांड है, वहां पे हमें 250 MLD पानी मिल रहा है। और मकराना शहर के अंदर 1900 MLD पानी के स्थान पे मात्र 12-13 MLD पानी मकराना शहर को मिल रहा है और मकराना ग्रामीण के अंदर 22-23 MLD के स्थान पे 14-15 MLD पानी मकराना ग्रामीण को मिल रहा है। और गर्मियों के दिनों में पानी की मांग सभी जगह पर ज्यादा रहती है, जबकि इस वक्त 2 महीने तक नहर बंदी भी रहती है। इस स्थिति में सरकार को विशेष ध्यान पानी की आपूर्ति के लिए लेना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो PhD मंत्री है, हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री जी भी है, हमारे मकराना शहर के अंदर 8-10 दिन से पानी की सप्लाई होती है और पानी की सप्लाई जब होती है वहां रास्ते रोके जाते हैं, जाम होते हैं, जब प्रशासन वहां पे काम करने के वो उसके अंदर आती है। और कई जगह तो मकराना के अंदर एक पानी का बिल 20-20 हजार रुपए का, जिसमें कई गरीबों के बिल पानी का 20-20 हजार के बिल आए, जो मेरे पास बहुत बड़ी लंबी सूची है। मैंने मंत्री महोदय जी से एक बार टेलीफोन पे बात की थी, इन्होंने एक्शन को बोला भी था इसकी जांच की जाए। जब 80 रुपए का बिल एक आता महीने का 22-22 हजार रुपए के मकराना में काफी जगह घरों के अंदर बिल आ रहे, जिसके कनेक्शन है नहीं है, डोर टू डोर नाम पूछ लिया और एवरेज बिल इस तरह से पानी के बिल आ रहे। लाखों लीटर पानी लीकेज के नाम से बह रहा है, कंप्लेंट करते हैं, विभाग कुछ सुनाई नहीं देता। और बोरौड़ शहर की व्यवस्था प्रोजेक्ट के अधिकारियों को दे देनी चाहिए। मकराना के अंदर बोरौड़ नगर पालिका है, वहां का पानी का जो प्रोजेक्ट का है इसको अभी रेगुलर विंग को संचालन में दे देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के हिसाब से तो वो लोग इसका तरीके से इसका काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मकराना शहर के लिए 3 साल पहले 21 करोड़ रुपए की अमृत योजना सेकंड की एक पॉलिसी बनाई थी, जो योजना अभी तक निविदा प्रक्रिया में चल रही है। स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी ये योजना चालू नहीं हुई है। इसके अंदर 110 किलोमीटर पाइपलाइन और 3 पानी की टंकियां ये बनेगी। उसमें हमारे मकराना के अंदर पानी की आपूर्ति मंत्री महोदय इसको जल्दी से इसका टेंडर या इसकी प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको आप ये कराने की कृपा करें। पूर्वी सरकार हमारी जो 11-12 के अंदर में पहले MLA था 8 से 13 तक,
कम से कम 300-350 ट्यूबवेल हमने खुदे थे। वो ट्यूबवेल सिंगल फेज के ट्यूबवेल थे और उन ट्यूबवेलों को ग्राम पंचायत के उनमें डाल दिया गया रख रखाव के लिए। ग्राम पंचायत ना तो उसका बिजली का बिल भरती है, ना मोटरें जल्दी उसका काम करती है और पानी की तरह तरह मची रहती ट्यूबवेल सामने पानी सुव्यवस्था है। तो ये एक योजना स्कीम बना के इन ट्यूबवेलों को पीएचडी के अंदर आप ले लो, तो ये मक्कड़ी की बात ही पूरे राजस्थान का इश्यू है ये। तो ये सबको पानी का आप लोगों को सोर्स मिलेगा। सिंगल फेज ट्यूबवेल राज्य सरकारी तरफ से बंद हो गए। 3 फेज ट्यूबवेल की लागत 19-20 लाख रुपए आती है और ये 3-3, 4-4 लाख रुपए के अंदर खुदे ट्यूबवेल है। तो पानी ढाणियों के घर के सामने है लेकिन पानी नहीं पी पा रहे हैं। मंत्री महोदय इसके अंदर एक विशेष तरह से आप ये बनाइए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आरओ प्लांट के रख रखाव का समय सीमा पूर्ण हो गया है। ये भी पूरे राजस्थान की समस्या है और वहां पे मेरे मकराना में 45 आरओ प्लांट पिछले साल से बंद पड़े हैं और 18 मात्र आरओ प्लांट चालू है। तो इसको भी टेंडर करके आरओ प्लांट जो चलाने वाला है उसको आप करीजिए। जल जीवन मिशन के संचालित VWSC/VTC द्वारा किया जाना संभव नहीं है, कारण कि समितियों के पास बजट एवं संसाधन नहीं है, इसलिए इसका संचालन विभाग द्वारा किया जाए। अभी क्या है, इसका संचालन ग्राम पंचायत इन द्वारा कमेटी बना के करते हैं लेकिन वो उसका बराबर होता नहीं है। तो इसका संचालन आप विभाग को देंगे तो इसका भी अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। JJY व JJM का संचालन विभाग द्वारा कराने का विचार करना चाहिए। और माने सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक मिनट नहीं पेपर नहीं वो यार आराम से रह गया। करेगा 1 मिनट मेरा टाइम देना उसमें। प्लीज सदस्य बाद में मिल जाए तो भेज देना। नहीं, जो ढाणियों के अंदर पानी का कई ढाणियों कई गांवों के अंदर पानी का मतलब जो 1 मिनट में यार नहीं तो आपके पास आने से शायद वो नहीं है, उधर तो नहीं देगा। ये नीचे अंदर घुस गया सर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक तो देवली के अंदर देवली जो ग्राम पंचायत है उसमें पानी की टंकी बनी हुई है, उसको जाकली होते हुए 6.5 किलोमीटर की तरफ पानी घुमा घुमा के पाइपलाइन डाली जा रही है। अगर बुरसू से सीधा देवली के अंदर पाइपलाइन डालेंगे तो 4 किलोमीटर की ये दूरी बनेगी। और जो ये और मुझे प्लीज 3-4 मिनट देना, सॉरी आप रिक्वेस्ट आपने वो ये मिलेगा। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि CDS 2 प्रोजेक्ट में जो है निमित्त है बोराड़ शहर में डाली गई पाइपलाइन आधी 1 फुट पर है जो रोज डैमेज होती है। बेसुनी शिवाजी नौजर की ढाणी में गुजरों की ढाणी पाइपलाइन तक 90 mm के स्थान पर 50 mm की डाली गई है। ग्राम चांडी में एयरटेल टावर के से गौशाला तक 90 mm के स्थान पर 50 mm की पाइप डाली गई है। ग्राम केड़ीचिला और रतनाम VTC में 190 mm के स्थान पर 125 mm पाइपलाइन डाली गई है। जहां कई भी पाइपलाइन डाली गई, सड़क तोड़ी गई है, वो सड़कें भी अभी तक नहीं बनी है। ग्राम मोड़ी चारना व रेलियों की ढाणी में L&T कंपनी द्वारा ड्राइंग में 90 mm की पाइपलाइन डाली थी, जिससे जुबेरी कंपनी ने 75 mm की पाइप डाली दी है। जहां पे जुबेरी कंपनी का पाइपलाइन पर टेपिंग देना नहीं हुआ है। ग्राम सफेद में रामदेव जी मंदिर के पास हाईवे नजदीक पाइपलाइन खुले में पड़े हैं। ग्राम दावड़िया में टंकी के पास पाइपलाइन 180 mm के स्थान पर 160 mm डाली गई है। 1 मिनट गाली। ग्राम डोडवाड़ी VTC के पास 140 mm के स्थान पे 125 mm की पाइपलाइन डाली गई है। L&T कंपनी द्वारा टंकियों का सोल्जर प्लांट और GPS सिस्टम सीढ़ियां एवं सफाई आज दिनों तक नहीं हुई है।
और दो पॉइंट L&T कंपनी ने चोयल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दे रखा। कंपनी के मात्र 40-50 कर्मचारी कार्यरत है, इसका भुगतान 89 कर्मचारी उठा रहे हैं। उस सभी कर्मचारियों को जबकि नियमानुसार कीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय इन सबकी जांच कर रही है। कई बार कलेक्टर 41 और 42 पालना नहीं हो रही है। पेयजल व नहरी पानी जल बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय मारवाड़ की धरती में अभी हमारे मारवाड़ से ही शेरगढ़ से और बैतू से आने वाले माननीय विधायक पानी के बारे में सारी चीज बताई। वास्तव में वहां पानी की दिक्कत है, पानी की कमी है। पानी के लिए वो क्षेत्र एक दूसरे के जनता के लिए मजबूत, आज भी कोसों दूर से पानी लाया जाता है। बरसात जल को पूरे साल तक संजोए रखने में मीठा पानी केवल मात्र बरसात का ही है। जनता एक दूसरे का सहयोग भी करती है। मारवाड़ की धरती में थोड़ा पानी होने पर भी बराबर उपयोग करते हैं। एक कहावत है, थोड़ा पानी देखकर एक दूसरे को पीने की मनवार करके प्राण तक त्याग दिया जाता है। ये घटना रेगिस्तान क्षेत्र की है। हम तो पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। कहा जाता है, जल थोड़ो न घणो लाग्यो पीतरो भाण, तू पी केवता दोनों तजियो प्राण। और मारवाड़ी और रेगिस्तान धरती में पानी की महती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, जो भी स्कीम जनता के लिए बनती हैं, पर समय पे उसकी क्रियान्वित नहीं होके डीपीआर समय पे सही तरीके से नहीं बनकर, जैसे जल जीवन मिशन की बात चल रही थी, इसमें जल जीवन में कई ढाणियां, कई माजरा, कई घर, कई मोहल्ला वंचित रह गया। जीएलआर बन गई, पानी अभी तक नहीं पहुंचा। जैसे मेरा बाड़मेर जिले में, अभी बालोतरा जिले में सिवाना 3 स्कीम से जुड़ा हुआ है। पोकन बलसूंड, बिलिया चंत्रा वाली लाइन और उमेश सागर धवा और नर्मदा से। नर्मदा वाला पानी आज दिन तक 20 गांव जो जुड़े हुए हैं, उनका ऑफिस जायका का नागौर में है, 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो डीपीआर ओनली पेपर में बन रही है, आज दिन तक कोई जगह पानी पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये पोकन बलसूंड वाली योजनाएं अभी बैतू से आने वाले विधायक महोदय बता रहे थे, और ये हकीकत है कि विलिया संतरा के पास में हेडल पॉइंट से जो वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से पंपिंग नहीं होता है, 2-2, 3-3 महीना तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की चोरी तो हो रही है। इनके साथ में उमेश सागर दवा की लाइन की भी ये हालत है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री महोदय कि अच्छा बजट देके सरकार ने पेयजल के लिए जो कोशिश करने की जो महती आवश्यकता पर जोर दिया है, पर इन क्षेत्र में पानी की व्यवस्था किस तरीके से अपन कर सकते हैं कि एक ढाणी और माजरे तक, गांव तक, ढाणी तक पानी पहुंचे। जैसे आपने योजना में 755 करोड़ रुपयों से भी अधिक का प्रावधान कर जनता को एक राहत प्रदान की है। राजस्थान में इतिहास में पेयजल के लिए सबसे बड़ा बजट, साथ ही शहरी क्षेत्र में भी 5000 करोड़ की अधिक बजट निर्धारित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल प्रावधान किया है। भिन्न भिन्न शहर निकायों में अमृत 2 योजना के कई सिटियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्धारित किया है। इसमें मेरे सिवाना में भी अमृत 2 में 15 करोड़ रुपया दिया है। नवसूचित नगर पालिका सिंदरी में भी शहरी क्षेत्र में जोड़ते हुए इसमें भी अमृत 2 का बजट प्रावधान करके वहां भी पीने के पानी की आवश्यकता है। एक बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की योजना पोकन बलसूंड बैतू, इस योजना का अभी तक गांवों तक इतना साल से एसआर तो बन गई, पाइपलाइनें कई जगह गांवों तक डल गई, एसआरए बनी हुई पड़ी है, वो भी आज 7 साल 8 साल हो गए, उसमें आज दिन तक बूंद भी पानी नहीं गया है। इसको किस तरीके से अपन 2004 से 10 में पूरा होना था, आज 25 चल रहा है। मैन पावर निर्धारित करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने के लिए अपन कोशिश करेंगे तो जनता को पानी
मिल सकेगा, वरना बड़ी मुश्किल है। अभी अभी सरकार को तो आप विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे, जहां पर पानी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।